नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका गेम गली में। तो दोस्तों, आज 2-3 टॉपिक्स हैं, 2-3 टॉपिक्स पे अपन बात करेंगे और पहली टॉपिक है जो आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह जो को मिला है। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन टू हिम और ही डिजर्व्स इट। जो आईसीसी पूरे टेस्ट टीम का 2024 में जो नॉमिनेशन हुआ था उसमें बुमराह को आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है। उस टॉपिक से बात करेंगे हम। आईसीसी ओडीआई वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना को मिला है, उसके बारे में भी थोड़ी सी बातें करेंगे। और एक दो टॉपिक्स और है जो छोटी छोटी टॉपिक्स हैं, उस पे उसको भी हम लेंगे। एक तो बुमराह के इंजरी से रिलेटेड टॉपिक्स है जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, और दूसरा चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड पाकिस्तान का स्टेडियम रेडी है कि नहीं है रेडी, और आईसीसी अभी तक टिकट सेल ओपन क्यों नहीं हुआ। आईसीसी का आज होने वाला था, तो शायद आज आईसीसी का टिकट सेल ओपन हो जाए, उसके बारे में बात करेंगे। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, रणजी में क्या सीन है उनका, उस वो भी थोड़ा टॉपिक में लास्ट में बाद में इंक्लूड करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो बात करेंगे जसप्रीत बुमराह की। व्हाट अ क्रिकेटर ही इज यार, आई मीन ही डिजर्व्स दिस अवार्ड जो आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह को मिला है। मैं थोड़ा सा उसके स्टैट्स के बारे में बताऊं आपको तो 71 विकेट, माफ कीजिएगा, 71 विकेट्स 2024 में जसप्रीत बुमराह ने हासिल करे हैं। 71 विकेट्स इन अ कैलेंडर ईयर बाय द जसप्रीत बुमराह, नन अदर देन जसप्रीत बुमराह। और ही वाज फार अहेड फ्रॉम द सेकंड पोजीशन। सेकेंड पोजीशन का जो बंदा था वो गस हटिक्सन था है, वो 52 विकेट्स उसने लिए हैं। तो सेकेंड पोजीशन वाला 52 विकेट्स और फर्स्ट पोजीशन 71 विकेट्स। सो इट्स ह्यूज गैप, ह्यूज मार्जिन बाय जसप्रीत बुमराह एंड हेड्स ऑफ टू हिम। जो जो पिछले एक साल में इंजरी के बाद वापसी करी जसप्रीत बुमराह ने, और जिस पिछले एक साल में जिस तरीके से इंडिया के लिए गेंदबाजी करी है जसप्रीत बुमराह ने पूरे टूर्नामेंट में, इंग्लैंड के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, बीजीटी में, आई मीन साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, इट वाज ऑब्वियसली जिस तरीके की का एवरेज रहा जसप्रीत बुमराह का, मैं उसने 71 विकेट्स लिए हैं 14.92 के एवरेज से और 30.1 की स्ट्राइक रेट से। कैन यू इमेजिन, एवरेज 14.92, दैट मीन्स कि जिन जिन फैंस को जो लोग देख रहे हैं, अगर उनको पता नहीं है कि बॉलर का एवरेज क्या होता है तो मैच में, तो जनरली बॉलर इतना रन देने के बाद एक विकेट लेता है, उसको कहते हैं एवरेज। कितने रन देने के बाद अगर बॉलर विकेट निकाल रहा है तो उसको एवरेज कहते हैं, और कितने बॉल पे बॉलर विकेट निकाल रहा है उसको स्ट्राइक रेट कहते हैं। तो ये जसप्रीत बुमराह का एवरेज है इस कैलेंडर ईयर में 2024 में 14.92 का, 14.92, दैट्स अमेजिंग। और स्ट्राइक रेट है 30.1 का। तो 14.92 रन देने के बाद जसप्रीत बुमराह एक विकेट निकालता है। और मैं आपको बता दूं कि ही इज अ फोर्थ ही हैज बिकम अ फोर्थ इंडियन बॉलर टू टेक अ 70 प्लस विकेट्स इन अ कैलेंडर ईयर। He has become a fourth Indian bowler to take a 70 plus wickets in a calendar year. आप इमेजिन कर सकते हो कि बाकी और तीन कौन थे उसमें भी। दो तो आप ऑब्वियसली बता ही सकोगे, हो सकता है गेस करो तो बता दो, मे बी स्पिनर आप नाम ले सकते हो, अश्विन और अनिल कुंबले। बाकी दो ये थे। एक नाम आप शायद गेस ना कर पाओ। एक नाम, एक ऐसा नाम है जो आप, या मे बी बहुत ही कम ही लोग उसको गेस कर पाएंगे, एंड ही वाज आल्सो अ फास्ट बॉलर। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन था वो तीसरा बॉलर, फास्ट बॉलर जो इंडिया की तरफ से 70 प्लस विकेट उसने लिए जसप्रीत बुमराह के पहले इन ए कैलेंडर ईयर। तो यार जसप्रीत बुमराह जिस जिस तरीके का एसेट बन चुका है टीम इंडिया के लिए, जो डिपेंडेबल प्लेयर बन चुका है टीम इंडिया के लिए, वो हर एक
टूर्नामेंट में हर एक मैच में जसप्रीत बुमराह की अहमियत दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। ही हैज बिकम अनदर विराट कोहली फॉर टीम इंडिया, इनफैक्ट मोर इम्पोर्टेंट देन विराट कोहली फॉर द टीम इंडिया इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। और आप उठा के देख लो जसप्रीत बुमराह की सीरीज जो उसने खेले हैं, नॉकआउट मैचेस, आईसीसी टूर्नामेंट, टेस्ट सीरीज, होम अवे, हर जगह उसने परफॉर्म किया है। इंजरी के बाद जसप्रीत बुमराह ने वापसी जब करी है तो हर मैच में उसने परफॉर्म किया है। तो उसी से रिलेटेड मैं आपसे एक टॉपिक पे बात करूंगा। जो अभी रिपोर्ट आई है, जो आई है उसमें ये बोला जा रहा है कि जसप्रीत बुमराह का फिटनेस, अब ध्यान से सुनिएगा, जसप्रीत बुमराह का फिटनेस न्यूजीलैंड के डॉक्टर के रिपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। After the New Zealand's doctor report, it will be decided whether Jasprit Bumrah is going to play in Champions Trophy or not. It's a big revelation and it's a big breaking for and it's a big jolt for Team India. क्यों? क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पूरे आईसीसी मैचेस में, आईसीसी टूर्नामेंट में, सीरीज, होम सीरीज, अवे सीरीज में या टीम इंडिया के लिए पिछले 2-3 सालों से जिस तरीके से बुमराह परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्मेंस उसकी जिस तरह से आ रही है इंडिया के लिए, जसप्रीत बुमराह का चैंपियंस ट्रॉफी में ना होना, 50% मैच वहीं पे टीम इंडिया हार गई। आईसीसी, हालांकि फॉर्मेट डिफरेंट है, इट्स ओडीआई फॉर्मेट, और जो आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है जसप्रीत बुमराह को, तो फॉर्मेट अलग है, बट कोई भी फॉर्मेट हो जसप्रीत बुमराह के लिए, बी 2020, ओडीआई, टेस्ट, हर एक फॉर्मेट में जसप्रीत बुमराह परफॉर्म कर रहा था टीम इंडिया के लिए। आप T20 वर्ल्ड कप ही उठा के देख लो जिसमें टीम इंडिया ने वो जीते हैं, जो फाइनल था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो जसप्रीत बुमराह का ओवर, जो मैच डिफाइनिंग ओवर था, वो जसप्रीत बुमराह का, जो जसप्रीत बुमराह ने डाले थे एंड पे जाके। तो आई एम वेरी सरप्राइज्ड, आई एम वेरी अम्यूज्ड कि इंडियन सेलेक्टर्स को ये मालूम ही नहीं था। व्हाई डिड दे एक्चुअली सेलेक्ट द जसप्रीत बुमराह इन मेन स्क्वाड? और ये रिपोर्ट कह रही है, रिपोर्ट, आई कैन कोट द रिपोर्ट एंड इट्स सेइंग दैट इट वुड बी, कोट एंड अनकोट, इट वुड बी मिरेकल, इट वुड बी मिरेकल इफ जसप्रीत बुमराह फिट्स फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। इसका मतलब है कि जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी में फिट नहीं हो पाएगा। और जो रिपोर्ट पहले आ रही थी, जो रिपोर्ट पहले आ रही थी, आई थिंक टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट करा था, एक दो अखबार ने और रिपोर्ट करी थी, उसमें जसप्रीत बुमराह ने डिनाई किया था, जसप्रीत बुमराह ने पोस्ट डाले थे इंस्टाग्राम में कि फेक न्यूज फैलाना सोर्सेज के थ्रू बहुत ही इजी हो गया नाउडेज, समथिंग लाइक दैट ही हैज एक्चुअली पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम। तो लोगों को लगा कि मे बी शायद उतनी सीरियस इंजरी ना हो और ही वुड बी अवेलेबल फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। बट अब जो रिपोर्ट आ रही है इसमें यह बोला जा रहा है कि जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी के लिए शायद अवेलेबल ना हो पाए। और अभी भी अभी भी श्योर नहीं है। जो न्यूजीलैंड, आई थिंक जो न्यूजीलैंड का डॉक्टर था उसने ही, लास्ट टाइम जब जसप्रीत बुमराह को इंजरी हुई थी तो न्यूजीलैंड के डॉक्टर ने ही उनका ट्रीटमेंट किया था, जो बैक इंजरी हुई थी। तो उनका रिपोर्ट आएगा, उस रिपोर्ट के हिसाब से उसको एसेस करेगी बीसीसीआई, बीसीसीआई के फिजियो डॉक्टर सब एसेस करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि जसप्रीत बुमराह खेल सकते हैं नहीं चैंपियंस ट्रॉफी। तो माय क्वेश्चन इज कि क्या बीसीसीआई के डॉक्टर्स, फिजियो या सिलेक्टर को पता नहीं था कि जसप्रीत बुमराह की इंजरी इतनी सीरियस है? अगर आपको लग रहा था, रिपोर्ट इज सेइंग दैट इट विल बी मिरेकल इफ जसप्रीत बुमराह फिट्स टू प्ले चैंपियंस ट्रॉफी। तो अगर आपको लग रहा था कि जसप्रीत बुमराह फिट नहीं है तो आपने स्क्वाड में जसप्रीत बुमराह को डाल दिया। मैं पहले दिन से बोले, जब से स्क्वाड अनाउंस हुआ है उस दिन से बोले जा रहा हूं कि जसप्रीत बुमराह आपका फिट नहीं है, उसका भी अभी श्योर नहीं है, बहुत ही अनसर्टेन सा है कि वो खेलेगा नहीं खेलेगा चैंपियंस ट्रॉफी। शामी, आपने 2 टेस्ट T20 मैचेस हो गए, शामी उसमें खेला नहीं, ओडीआई भी होने वाला है, ओडीआई में शामी खेलेगा नहीं खेलेगा, मैच फिट है कि नहीं है, कैसा परफॉर्म करेगा, मतलब फॉर्म कैसी, इंजरी के बाद अचानक से आप चैंपियंस ट्रॉफी अगर शामी को खिला रहे हो तो परफॉर्मेंस कैसी आएगी? इट्स एवरीथिंग इज जस्ट लाइक इन अ ग्रे एरिया, राइट? तो आप
मोहम्मद सिराज को स्टैंड बाई पे या मे बी आप स्क्वाड में सिलेक्ट कर देते। और हमेशा से ऐसा होता आ रहा है कि अगर प्लेयर फिट नहीं है तो एक 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 नोट बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी में लिख दी जाती है कि इट्स सब्जेक्ट टू द फिटनेस, बुमराह की अवेलेबिलिटी विल बी सब्जेक्ट टू द फिटनेस। अब आपने मेन स्क्वाड में डाल दिया जसप्रीत बुमराह को, शामी को भी मेन स्क्वाड में डाल दिया, उसके बाद आपके पास पेसर्स है ही नहीं, आपने किसी और पेसर्स को रखा नहीं। ओनली यू हैव अर्शदीप, यू हैव अर्शदीप। अर्शदीप के अलावा आपके पास दो पेसर्स हैं जो फ्रंट लाइन पेसर आपके, दोनों इंजर्ड हैं और दोनों इंजरी के शिकार हैं। एक इंजरी से आ रहा है, एक इंजरी से चल रहा है, भी इंजरी चल रही है। तो इट्स वेरी स्ट्रेंज फॉर मी कि इस तरीके से ये सिलेक्शन हुई है, ये स्क्वाड का सिलेक्शन। दो दो डेढ़ दो घंटे में स्क्वाड का जब अनाउंस होने वाला था तो उसमें 2 घंटे लग गए थे कैप्टन और कोच को आने में, कैप्टन और सेलेक्टर्स को आने में। और वहां पे भी ये गंदा सा स्क्वाड लेके आके प्रेजेंट कर दिया। मतलब कुछ भी, आप कुछ भी लगते हो, सुबह मैदान में जाते हो या फिर सेलेक्टर के साथ बैठते हो, पिच पर्चे पे लिख दिए कि ये टीम सेलेक्ट होगी, ये बंदे सेलेक्ट होंगे, बस दे दिया। मतलब इट्स वेरी कि इट्स वेरी अनप्रोफेशनल कि बीसीसीआई को ये समझ नहीं आ रहा था कि जसप्रीत बुमराह टीम में चैंपियंस ट्रॉफी खेल पाएगा कि नहीं खेल पाएगा। और मेरा कंसर्न ये है कि अगर ऑस्ट्रेलिया में जसप्रीत बुमराह था तो ऑस्ट्रेलिया में जब स्कैन हुआ उनका, तो ऑस्ट्रेलिया में तो वो रिपोर्ट आ गई होगी विद इन 24 आवर्स और 48 आवर्स जो भी। तो वहीं पे आपको पता लग गया होगा कि इंजरी आपको कहाँ पे है, कैसी इंजरी है। तो रादर देन कमिंग बैक टू इंडिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, आप ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड वहीं पे चले गए होते, या फिर बीसीसीआई के सपोर्ट स्टाफ, फिजियो, डॉक्टर एडवाइज करते बुमराह को कि instead of traveling to India from Australia, you directly go from Australia to New Zealand because we have a important series or important tournament coming up in the February। और आपका मैच फिट और आपका रेडी होना जरूरी है। तो आप वहां जाके टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप न्यूजीलैंड चले जाओ, वहां पे दिखा दो और आपका रिपोर्ट आसानी से मिल जाएगी। जब तक आपका स्क्वाड अनाउंस हुआ तब तक मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के डॉक्टर से वहां न्यूजीलैंड में जाके असेसमेंट भी हो जाती है और रिपोर्ट भी आ जाता है, क्लैरिटी भी मिल जाती है कि बुमराह खेलेगा या बुमराह फिट है कि नहीं फिट है। तो ऐसे प्लेयर उसके साथ, और एक सबसे पहली बात तो इतना यूटिलाइज किया रोहित शर्मा ने, इसको इतना यूटिलाइज किया, ओवर यूटिलाइज कर दिया रोहित शर्मा ने जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह डोमेस्टिक में, सॉरी, जसप्रीत बुमराह आपका होम सीरीज भी खेल रहा है। होम सीरीज में आपने विराट कोहली को कब देखा जसप्रीत बुमराह को यूटिलाइज करते हुए? जसप्रीत बुमराह को मेनली विराट कोहली जब कैप्टन था तो वो जसप्रीत बुमराह को अवे सीरीज के लिए रखता था कि हम जसप्रीत बुमराह का यूज अवे सीरीज के लिए करेंगे। जो यहाँ होम सीरीज में विराट कोहली उमेश यादव, मोहम्मद शामी, बाकी और पेसर्स के साथ मैनेज कर लेता था बिकॉज ही नोज जसप्रीत बुमराह को ओवर यूटिलाइज। बट यहाँ पे भाई साहब ने, हमारे कप्तान ने पता नहीं क्या सोची है, जसप्रीत बुमराह की इतना यूटिलाइज कर लिया, इतना यूटिलाइज किया, लास्ट में जाके जसप्रीत बुमराह टूट ही गया और इंजरी हो गई। तो ये सब तो कंसर्न है। बाकी आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम अगेन फॉर आईसीसी मेन टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। आप जाके आईसीसी वेबसाइट पे है पूरा एक उसका परफॉर्मेंस, एक रिकॉर्ड पूरा लिखा हुआ है कि किस वजह से जसप्रीत बुमराह को आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है, कैसे किस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने परफॉर्म किया है। आई होप कि आप लोग जाओ उस पर पढ़ो, देखो, यू कैन फील इट। आई नो जब जितने भी इंडियन क्रिकेटर फैंस हैं, दे नो कि हाउ इम्पोर्टेंट जसप्रीत बुमराह इज फॉर टीम इंडिया। और बात करें आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो वुमेन्स टीम से स्मृति मंदाना को ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है। आई एक्सट्रीमली, आई मीन, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर हर और आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट हर फॉर दिस अवार्ड। और स्मृति मंदाना, शी इज अनदर यू नो रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्लेयर। और जिस तरीके से फॉर्म में चल रही है वो, जिस तरीके से खेलती है, ही लुक आई मीन सॉरी शी लुक्स कंफर्टेबल, शी लुक्स वेरी एलिगेंट और बहुत ही टैलेंटेड जीनियस क्रिकेटर है स्मृति मंदाना। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर ऑल्सो। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे दोस्तों बात करते हैं, जो रिपोर्ट आ रहा है कि सेकेंड रणजी मैच में रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और हाँ, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल
श्रेयस अय्यर, ये लोग सेकेंड रणजी ट्रॉफी नहीं खेलने जा रहे हैं। अब क्यों नहीं खेलने जा रहे हैं, आई डोंट नो। मे बी देयर इज अ रिपोर्ट कि सेकेंड सेकेंड ऑफ फरवरी को प्लेयर्स को असेंबल होना है नागपुर में ड्यू टू द ओडीआई सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड, तो शायद सेकेंड सेकेंड फरवरी को सारे प्लेयर्स असेंबल होंगे। अगर दैट इज द सो, देन वाई विराट कोहली इज प्लेइंग, क्योंकि विराट कोहली अगर 30 को खेलना शुरू कर रहे हैं रणजी, तो अगर 4 दिन, लेट सपोज ये मैच 4 दिन तक जाता है रणजी में का मैच, तो विराट कोहली विल बी फ्री ऑन सेकेंड ओनली। तो क्या विराट कोहली तुरंत मैच खत्म होते ही वहां से निकल जाएंगे नागपुर के लिए? इट्स वेरी हाईली अनलाइकली कि विराट कोहली पहुंच पाए उस असेंबली में। तो अगर विराट कोहली 30 वाला मैच खेल रहे हैं तो बाकी और प्लेयर्स क्यों नहीं खेल रहे हैं? या फिर विराट कोहली ने 23 वाला खेल के ये नहीं खेला? ठीक है, उस टाइम पे ये आ रहा था कि विराट कोहली को नेक में थोड़ा सा स्ट्रेन है, या मे बी उन्होंने कुछ टाइम ऑफ लिया होगा, बट बाकी प्लेयर्स क्यों नहीं खेल रहे? रोहित शर्मा इज नॉट प्लेइंग, यशस्वी जायसवाल इज नॉट प्लेइंग, श्रेयस अय्यर इज नॉट प्लेइंग विद मुंबई। तो इट्स वेरी स्ट्रेंज कि ये लोग क्यों नहीं खेल रहे हैं। अगर आपको आप बेसिकली व्हाट आई फील इज कि ये एक खाना पूर्ति था, एक फॉर्मेलिटी थी, जो बीसीसीआई ने जो प्रेशर डाला कि सारे प्लेयर्स अगर अवेलेबल हैं तो रणजी खेलेंगे, तो किसी का मतलब मन नहीं है रणजी खेलने का। आई डोंट नो, किसी प्लेयर का मन नहीं लग रहा, बिकॉज सी जैसा रोहित शर्मा ने बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ऐसा नहीं है कि दीज प्लेयर्स आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड द डोमेस्टिक मैचेस और डोमेस्टिक सीरीज, दे आर नॉट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। ओनली रीजन दे डिड नॉट प्ले रणजी इज दैट कि उनके पास समय नहीं था यार। पिछले, जब आप लोग बोलते हैं कि सचिन ने तो लास्ट अपने करियर के लास्ट तक रणजी खेली, सचिन के टाइम पे उतना T20 मैचेस नहीं होते थे, या उतना मैचेस नहीं होते थे। देयर वाज ओनली टेस्ट मैच, ओडीआई। T20 का माहौल लगभग लगभग शुरू हुआ था उस दौर से। तो अगर मैच नहीं हो रहा है T20 में, इनफैक्ट लीग भी उतने नहीं थे, ठीक है आईपीएल होता था, उसके बाद टी ओडीआई और टेस्ट सीरीज होते थे। T20 अभी तो आप देखो हर महीने में इंडिया का कोई ना कोई मैच चल रहा है। और पिछले 8-10 साल से विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं। ये तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं और तीनों फॉर्मेट कंटिन्यूअस खेल रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि, इनफैक्ट वो तीनों फॉर्मेट खेलने के लिए बीच में अवेलेबल ही नहीं होते थे, बिकॉज इतना मैचेस होते थे कि उनको खुद से टाइम ऑफ लेना पड़ता था वर्कलोड मैनेज करने के लिए। विराट कोहली ने कितने जो T20 कितने मैचेस थे जो, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अदर टीम्स, जो छोटी टीमें थी उनके अगेंस्ट जितने भी T20 मैचेस थे, उसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, दे यूज्ड टू कॉल फॉर अ ब्रेक, दे यूज्ड टू टेक अ ब्रेक। तो वाई? बिकॉज दे वांट टू मैनेज देयर वर्कलोड। इनफैक्ट बीसीसीआई फिजियो भी बोलते थे कि जो है इनको ब्रेक दिया जाए, इनका वर्कलोड मैनेज किया जाए। तो अगर मेन इंटरनेशनल मैच है, वर्कलोड मैनेज करने के लिए वो टाइम ऑफ ले रहे थे, तो डोमेस्टिक कहाँ खेलेंगे? वो डोमेस्टिक खेलने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं था। सो रोहित शर्मा राइटली सेड कि इट्स नॉट दैट वी आर टेकिंग डोमेस्टिक टूर्नामेंट और डोमेस्टिक मैचेस फॉर ग्रांटेड, we didn't have a time. We were playing continuous cricket for last 8 or 9 years or 10 years. So we could not play domestic. और ऑब्वियसली बीच में जब टाइम ऑफ होगा तो प्लेयर थोड़ा सा टाइम ऑफ, आई मीन थोड़ा समय तो लेंगे, ब्रेक लेंगे, राइट? दे वांट टू टेक अ टाइम ऑफ टू स्पेंड सम टाइम विद देयर फैमिली, उनकी फैमिली है, परिवार है, दे वांट टू फ्रेश। रोहित शर्मा ने बोला खुद को फ्रेश रखने के लिए वो थोड़ा ब्रेक लेना जरूरी होता है। अगर लगातार आप मैचेस खेल रहे हो, टेस्ट क्रिकेट्स खेल रहे हो लगातार, तो थोड़ा माइंड रिफ्रेश करने के लिए, माइंड फ्रेश रखने के लिए कुछ ब्रेक चाहिए होता है। तो वही रोहित शर्मा ने बोला। नाउ बीसीसीआई हैड मेड इट मैंडेटरी, सो दे हैड गॉन देयर एंड प्लेड 1 or 2 ऑड मैचेस। अभी देखो, उन्होंने बीजीटी से टेस्ट मैचेस खेल के आए, जनवरी में आई थिंक वो खेल के आए। अब ये बीच पिछले 10-15-20 दिन का जो गैप था बीच में, तो यही इसी गैप में या तो वो टाइम ऑफ ले लेते, खुद को रिफ्रेश कर लेते, या डोमेस्टिक खेलते। तो बीसीसीआई ने जब फोर्स किया, मैंडेटरी कर दिया, तो उनको डोमेस्टिक खेलना पड़ा। अभी डोमेस्टिक, केवल एक मैच डोमेस्टिक खेलने का उन लोगों को टाइम मिल पाया। फिर से वो ओडीआई शुरू होने वाली है इंग्लैंड के अगेंस्ट, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो जाएगा, उसके बाद आईपीएल, कुछ मैचेस के बाद आईपीएल शुरू हो जाएंगे, फिर उसके बाद टेस्ट मैच शुरू हो जाएगा इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो कॉन्टिन्यूअस ये क्रिकेट खेली जा रही है। और
पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा क्रिकेट जो है टीम इंडिया खेल रही है। लोग बोल रहे हैं ना, बीच में लोगों का आर्गुमेंट था कि 5-4 में विलियमसन, जो रूट, स्टीव स्मिथ, ये लोग कभी न कभी रिसेंटली डोमेस्टिक और फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। बिकॉज़ बिकॉज़ उनकी टीम से ज़्यादा टीम इंडिया क्रिकेट खेल रही है। टीम इंडिया सारी टीमों से ज़्यादा क्रिकेट खेल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो दैट वाज़ वन रीज़न। अभी तो दोनों ने टी20 मैच से संन्यास ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया है, तो उनके पास थोड़ा टाइम होगा, तो दे विल प्ले द डोमेस्टिक, ऑब्वियसली दे आर गोना प्ले द डोमेस्टिक। 30 को विराट कोहली खेल रहे हैं डोमेस्टिक मैचेस, उससे रिपोर्ट आ रही है कि डीडीसीए ने 2-3 आई थिंक गेट नंबर 3, 4, 5 आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने वो गेट ओपन किए हैं, बिकॉज़ डीडीसीए और दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन इज एक्सपेक्टिंग ह्यूज क्राउड ऑन 30th, और लोग आके विराट कोहली को देखना चाहते हैं उस टूर्नामेंट में, तो पूरी बंदोबस्त करी है, और दे आर वेरी कॉशियस, वेरी यू नो दे आर मेकिंग श्योर कि एवरीथिंग शुड बी ऑन प्लेस, और सब कुछ अरेंजमेंट प्रॉपर तरीके से किया जाए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मिसहैपनिंग ना हो, बिकॉज लॉट ऑफ ऐसे डोमेस्टिक मैचेस में फैंस उतने आते नहीं है, राइट? So since Virat Kohli is going to play, obviously they are expecting huge lot of fans in stadium. तो विराट कोहली खेलने जा रहे हैं 30th को रेलवे के अगेंस्ट रणजी ट्रॉफी। उसको हम लोग कवर करेंगे, उस पे हम बात करेंगे, और उस मैच में हम उसको फॉलो करेंगे, उस पे हम ट्वीट भी करते रहेंगे। आप लोग मेरे ट्विटर चैनल को, ट्विटर अकाउंट को लाइक करिए, ट्विटर अकाउंट को फॉलो करिए, उस पे हम आपको न्यूज़ देते रहेंगे, आप वहाँ पे अपडेट रहेंगे न्यूज़ से। बाकी आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो में अगर आपको कुछ जानकारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस कंपनी को, इस कम्युनिटी की ओर बढ़ाइए, इस फैमिली को और बढ़ाइए, और क्रिकेट की अपडेट हम आपको देते रहेंगे लगातार। क्रिकेट पे हम बातें करते रहेंगे, जो भी न्यूज़ होगा हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो इसी के साथ चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर योरसेल्फ। जय हिंद।